तो कहानी में है एक हसीना, उसका पति और फिर जब पति है तो साथ में उसका आशिक होना तो बिल्कुल बनता ही है। कहानी बहुत ही ज़्यादा ट्विस्टेड है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट करी गई है। यानी कि स्टोरी देख के आपको मज़ा ही आ जाएगा, बिल्कुल भी नॉर्मल स्टोरी ये आपको नहीं लगने वाली है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट बॉक्स में बताइए अपनी फेवरेट मूवीज़ जो कि क्राइम थ्रिलर है। और मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि बिल्कुल सबके फेवरेट सुरेंद्र मोहन पाठक या वेद प्रकाश वर्मा की ही नॉवल कोई छाप दी गई है। कहीं आपने पढ़ी हुई तो नहीं है? पढ़ी हुई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसी के साथ तो मूवी की स्टार्टिंग में ही हीरोइन को देखने पहुंच जाता है अपना हीरो यानी कि आशिक, जो कि पहली नज़र में ही फ़ैन हो जाता है। हीरोइन को है बहुत ही ज़्यादा पसंद क्राइम थ्रिलर दिनेश पांडे की नॉवेल्स। और हीरोइन जो है वो है दिल्ली की और हीरो जो है अपना ज्वालापुर का है, यानी कि एकदम देसी। और पहली नज़र में ही प्यार इतना भयंकर परवान चढ़ता है कि हाथ में लिखा देता है टैटू, यानी कि अपनी वाइफ का नाम रानी। और फिर अचानक से ही हो जाता है घर में गैस सिलेंडर का विस्फोट। और उसके बाद बोटियाँ खिलाती हुई हीरोइन के ही पति की बन जाती है बोटियाँ, यानी कि पति हो जाता है चीथड़ों में तबाह। और फिर उसके बाद जब आता है कहानी में ट्विस्ट, तो साथ में हमें दिखता है वही वाला हाथ जिसमें लिखा है रानी, यानी कि पति तो गया काम से और पत्नी को ले लिया जाता है रिमांड में, क्योंकि पूरा का पूरा शक ही पत्नी में ही है कि उसी ने ही अपने पति को मारा। क्योंकि कहानी में ट्विस्ट ये है कि पत्नी का कोई और आशिक भी है। तो कहानी फ्लैशबैक में जंप आउट जंप इन करती रहती है, यानी कि हस्बैंड अपना देखने गया है अपनी पत्नी को, यानी कि फर्स्ट टाइम जो अरेंज मैरिज है, और पत्नी उसे पसंद आ जाती है। पत्नी इतनी फाड़ू कि अपनी किचन का उससे फ़ैन भी ठीक करवा देती है, क्योंकि पति है एक इंजीनियर। और फिर इस तरीके से एकदम ही आज़ाद ख्यालों वाली लड़की को मिल जाता है एक पति जो कि इंजीनियर बाय प्रोफेशन है। और घर में एंटर होते ही जब कोई बारात नहीं मिलती तो पत्नी का मूड ऑफ हो जाता है। और इसके बाद ये कहानी ट्विस्ट एंड टर्न लेती है, जब इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉमेडी पंच डाले गए हैं जो कि आपको हंसा हंसा के मार देंगे। जैसे कि पति की माँ का बोलना कि भाजिया बनाओ, लेकिन वो बोलती है कि मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता है, मैं तो सिर्फ पार्लर वाली हूँ और मैं हूँ एक ब्यूटी पार्लर वाली। यानी कि माँ रह जाती है दंग कि तेरी माँ ने तो कहा था कि तुझे सब बनाना आता है। तभी पत्नी बोलती है कि आपने भी तो कहा था कि आपका बेटा 5.10 है, लेकिन ये तो 9 से ऊपर क्या, ये तो 5.7 से भी ऊपर नहीं निकलता। आपका बेटा 5 फुट 10 इंच का है। इंची टेप पे ना 5 फुट 8 इंच ना टापे लड़का। तो दिल्ली की लड़की होने की वजह से ज्वालापुर में वो बिल्कुल भी रह नहीं पाती, यानी कि वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। लेकिन उसे उसकी माँ से कमेंट मिलते हैं कि अपनी पति को रिझाया जाए। तो फिर छोटे छोटे से नॉटी सीन मूवी में डाले गए हैं, लेकिन जो एक्टिंग है वो आउटस्टैंडिंग है सारे ही एक्टरों की। और फिर आती है वो क़यामत की रात, जब उन दोनों के बीच में कुछ हो जाता है, लेकिन लड़का तो खुश हो जाता है 30 सेकंड से भी पहले, और लड़की हो जाती है फुल्ली अनसेटिस्फाई कि अब तो ये इकलौता जो सहारा था वो भी उसे नहीं मिल सकता। और इस तरीके से वो आपस में दूर 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 रहने लगते हैं। विक्रांत मैसी की एक्टिंग भाई क्या गजब एक्टिंग है, यानी कि जो उसने गिल्ट दिखाया है उससे लेके और जो इतना इनोसेंट है वो सब उसके चेहरे पे झलकता है। और फिर इस 30 सेकंड के प्रोग्राम के बाद वो बिल्कुल ही कट जाता है, बहुत ही दूर चले जाता है। और फिर भाई हसीना क्या आशिक की होती है एंट्री मूवी में, जिसके डोले शोले देख के हसीना बौखला जाती है। और वैसे भी अपने पति के साथ तो दूरी चल ही रही थी, तो धीरे धीरे पासिंग आउट होती है राफ्टिंग में, और राफ्टिंग में हसीना गिर जाती है और हीरो उसे बचा डालता है। और बचाने के बाद धीरे धीरे उनके आपस के रिश्ते जुड़ने लग जाते हैं। और फिर हसीना पे हीरो लाइन मारने लग जाता है। हीरो मतलब यहाँ पे साइड हीरो की बात हो रही है। और उसके बाद हसीना उस पर फिदा हो जाती है। और फिर डायलॉग आता है पुलिस का कि आपके आशिक के साथ संबंध कैसे थे? तो संबंध तो भाई मानसिक होते हैं, शारीरिक तो सिर्फ संभोग होता है। तो डायलॉग बहुत ही बेहतरीन है। और इसी के साथ मूवी में हो जाता है ट्विस्ट, और हसीना अपने आशिक के साथ कर लेती है वन नाइट स्टैंड। और उसके बाद हसीना को लगता है कि यही उसका प्रेमी है और वो उसके साथ भाग निकलेगी, और वो उसे बता भी देती है कि वो उसके साथ भागने वाली है। तो हसीना जो खुद वेजिटेरियन है वो उसके लिए मटन बनाती है, क्योंकि उसका आशिक मटन की डिमांड करता है। लेकिन आशिक तो कब का भाग चुका है और हसीना को ये बात पता ही नहीं है। लेकिन जब हसीना को ये बात पता चलती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तो एक्चुअल में वो भाई जो होता है वो होता है उसके पति का मौसेरा भाई। और फिर कहानी एकदम सिंपल हो गई है कि पति को मारा हसीना ने, लेकिन ट्विस्ट बहुत ही बेहतरीन है और स्टोरी जिस तरीके से दिखाई गई है वो तो आउटस्टैंडिंग ही है। और डायलॉग कि इस हसीना को तो मैं हवालात में डाल के सड़ा दूंगा, मुझे हवलदार बहादुर कॉमिक्स की याद दिला देती है। तो इसी बीच जब हसीना वही मटन जो उसने अपने आशिक के लिए बनाया रहता है अपने पति को खिलाता है, तो पति उसका बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करता है। और वो उससे इम्प्रेस हो जाता है कि वो थोड़ी बहुत कोशिश कर रही है घर का चीज़ें सीखने में। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये मटन तो आशिक के लिए था और वो उसे बता देती है कि वो उसके साथ भागने वाली थी, तो पति हो जाता है साइको लेवल में एकदम टॉप।
और वो पहुंच जाता है अपने मौसेरे भाई यानी कि आशिक की छिदाई करने, लेकिन वो उसके पीठ पे पेचकस तो घोंप देता है, लेकिन उसके बाद आशिक उसकी जम की धुनाई कर देता है। घर आके वो बताता है कि मैंने तेरे आशिक को बहुत मारा और मैं सिर्फ और सिर्फ तुझसे ही सच्चा प्यार करता हूँ, लेकिन अब मैं तुझसे प्यार तो बहुत करता हूँ लेकिन नफरत भी उतनी ही करता हूँ। और उसके बाद कहानी में एक और ट्विस्ट आता है कि वो पत्नी को धीरे धीरे हादसों में जलाना शुरू कर देता है, यानी कि वो उसे मारने की अधूरी कोशिश करता है। लेकिन फिर कहानी में ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं कि हसीना को उससे प्यार हो जाता है और फिर ये दोनों एकदम हंसी खुशी रहने लगते हैं। ना ना भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, कहानी बहुत ही ट्विस्टेड है। जब पति मर गया तो फिर हंसी खुशी रह कैसे सकते हैं। तो मैं स्पॉइलर नहीं देने वाला क्योंकि ये कोई मूवी एक्सप्लेनेशन नहीं था, ये था कि स्टोरी बहुत ही बेहतरीन है। और अगर क्राइम थ्रिलर है आपका चैनल तो ये वन ऑफ द बेस्ट है। जिस तरीके से मूवी आपको पकड़ के रखती है और आप कहीं पर भी बोर नहीं होते, और स्टोरी एंड तक आपको फंसा के रखती है कि आखिर मूवी में हुआ क्या, पति मरा कैसे। तो वन ऑफ द बेस्ट सिनेमाटोग्राफी है, एक्टिंग परफॉर्मेंस सबके, विक्रांत मैसी के तो भाई फेशियल एक्सप्रेशन इतने आउटस्टैंडिंग है कि हर एक इमोशन उसके फेस से झलकता है, प्यार से लेकर नफरत और नफरत से लेकर रिवेंज, हर एक चीज़ फेशियल एक्सप्रेशन क्या ही बताऊँ मैं। तो वन ऑफ द बेस्ट मूवी है ये इस जुलाई के मंथ में नेटफ्लिक्स में, जो कि अवेलेबल है, आप नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं जाके, और बहुत ही अच्छी लगेगी आपको। और साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आप ऑलरेडी देख चुके हैं तो आपको ये कैसी लगी। लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और 1K होने ही वाले हैं तो पूरे भी कर दीजिए। इसी के साथ हमारी पिछली जो मूवी एक्सप्लेनेशन है और एडल्ट कंटेंट की 23 जो प्लेलिस्ट है उसे देखना बिल्कुल भी ना भूले। इसी के साथ साइनिंग आउट।